कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है जेम्स और विक्टर उसका भाई अपने कमरे में होते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं और जब वो जाकर देखते हैं नीचे तो वो देखते हैं उनके घर में एक आदमी घुस चुका है और उनके पिता में उसने गोली मार दी है। जेम्स को अपने पिता की मौत से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके हाथ से हड्डी के बने हुए पंजे निकल जाते हैं और वो उन पंजों से उस आदमी को वहीं मार देता है और वो आदमी बताता है कि ये तुम्हारे असली पिता नहीं थे, असली पिता तुम्हारा मैं हूँ। और जिससे जेम्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जेम्स वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे से उसका बड़ा भाई भी आता है विक्टर। और विक्टर बोलता है अब हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं वरना गाँव वाले हमें मार देंगे, इसीलिए हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। और विक्टर और जेम्स वहाँ से भाग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कहानी आगे बढ़ती है और जेम्स और विक्टर काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। अब जेम्स ने अपना नाम लॉगिन रख लिया है और वो दोनों आर्मी में शामिल हो चुके हैं और वो कई जंगे लड़ते हैं और समय के साथ उन दोनों की ताकत भी बढ़ चुकी है और उन्हें गोलियों का भी असर नहीं होता है और ऐसे ही कर समय बीतता रहता है। काफी समय बीतने के बाद वो एक और अटैक करते हैं और वहाँ विक्टर एक लड़की को पकड़ लेता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उनका हेड आकर उसे रोकने लगता है और विक्टर इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो अपने कमांडर को ही मार देता है। जिसके बाद सारे ऑफिसर विक्टर के खिलाफ हो जाते हैं और विक्टर को बचाने के लिए वहाँ पर लॉगिन भी आ जाता है और लॉगिन और विक्टर लड़ने लगते हैं, लेकिन वो बहुत सारे थे और उन दोनों को घेर लिया गया था। जिसके बाद उन्हें एक जगह पर बांधे जाता है और उन्हें अपने कमांडर को मारने की वजह से उन दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है और उन दोनों पर गोली चलाई जाती है, लेकिन गोली उन्हें छू कर निकल जाती है, इसीलिए उन लोगों को कैद खाने में कैद कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक विलियन नाम का आदमी आता है और वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों खास हो, क्या तुम यहीं पर ही पूरी जिंदगी अपनी जेल में सड़ना चाहते हो या मेरे साथ चलकर एक आराम की जिंदगी जीना चाहोगे? मैं एक टीम बना रहा हूँ जिसमें सारे म्यूटेंट्स होंगे। और जेम्स और विक्टर उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ वो चले जाते हैं और वो मिलते हैं पूरी एक्स-मैन की टीम से, जहाँ उसने बहुत सारे म्यूटेंट्स को इकट्ठा कर रखा था। उसमें से एक वेड नाम का आदमी भी था जो कि तलवार चलाने में काफी ज्यादा माहिर था, लेकिन जितनी तेजी से वो तलवार चलाता था उतनी ही तेजी से वो अपनी जुबान भी चलाता था, उसका मुंह बंद बिल्कुल भी नहीं रहता था। वो सभी लोग एक माफिया के अड्डे पे पहुंचते हैं जहाँ पहुंचकर वो सभी लोगों को मारने लगते हैं और वेड विल्सन तलवार चलाने में काफी ज्यादा माहिर था और वो बहुत तेज तलवार चलाता है, गोली उसे छू भी नहीं पा रही थी। और वो सभी को मारने के पास उन माफियाओं के किंग के पास पहुंचते हैं और उन माफियाओं को किंग कहता है तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। और विलियम एक पत्थर उठाता है और उससे पूछता है आखिर तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? वो बोलता है ये तो बिल्कुल बेकार चीज है और वो बताता है उसे एक गाँव से मिला ये काला पत्थर, उन्हीं ने ये पत्थर दिया है। और वो सभी म्यूटेंट्स के साथ उस गाँव में पहुंचता है और सभी लोगों को मार देता है और एक गाँव वाले को पकड़कर उससे पूछता है आखिर तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? और वो बताता है ये पत्थर आसमानी है और ये पत्थर एक ही था और हमें मिला था। वो पूछता है आखिर तुम्हें ये पत्थर कहाँ मिला और ऐसे पत्थर कहाँ मिलेंगे, लेकिन वो बोलता है उसे कुछ भी नहीं पता। जिससे विलियम वेड से बोलता है इसे मार दो और तभी उनके सामने लॉगिन आ जाता है और लॉगिन कहता है कि यहाँ मैं मासूम लोगों को मारने के लिए भर्ती नहीं हुआ हूँ। और लॉगिन विक्टर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर नहीं जाता है उसके साथ और लॉगिन अकेला ही वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद 6 साल बीत जाते हैं और लॉगिन अब एक लड़की के साथ रहता है जो कि एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और लॉगिन उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और वो दोनों एक साथ रहते हैं। और लॉगिन अपना पेट पालने के लिए लकड़ी काटा करता था। एक दिन जब वो अपना काम कर ही रहा होता है विलियम आता है और विलियम उससे बोलता है कि तुम्हारा भाई विक्टर पागल हो चुका है और वो हम सबको मारने पे उताबू हो गया है, वो बिल्कुल बेकाबू हो गया है और उसे रोकने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन लॉगिन विलियम से कहता है कि उसका अब कोई भी लेना देना नहीं है, उसने लोगों को मारना बंद कर दिया है। विलियम लॉगिन से मदद मांगता है लेकिन लॉगिन उसकी मदद नहीं करता और लॉगिन वहाँ से चले जाता है। लॉगिन अब काफी ज्यादा खुश था। लॉगिन अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है और वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लड़की हमेशा लॉगिन को समझाती रहती है कि लोगों को नहीं मारना चाहिए, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। वो लॉगिन को सही राह दिखाने की कोशिश कर रही होती है और लॉगिन भी उसकी वजह से अब किसी को भी नहीं मारता है। एक दिन जब लॉगिन अपना काम पे होता है और लकड़ियां काट रहा होता है तभी वो पेड़ पर देखता है पंजे के निशान और वो समझ जाता है ये निशान उसके भाई विक्टर के हैं। और वही हम देख पाते हैं लॉगिन की गर्लफ्रेंड को जो कि कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने विक्टर आ जाता है और विक्टर उसको पकड़ लेता है और वही मार देता है। और तभी वहाँ पर लॉगिन पहुंचता है और लॉगिन देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसने मार दिया है। और वही हम देख पाते हैं विक्टर को, विक्टर एक बार में बैठा होता है और तभी वहाँ पर लॉगिन की एंट्री होती है और लॉगिन उस पर हमला कर देता है और लॉगिन उससे कहता है आखिर तुमने मेरी जिंदगी तबाह क्यों कर दी? और उन दोनों में बहुत जोरदार फाइट होती है, लेकिन विक्टर इतने सालों से फाइट कर रहा था जिस वजह से वो काफी ज्यादा खूंखार और ताकतवर हो गया था और वहीं लॉगिन ने इतने सालों में किसी से फाइट नहीं करी है, जिसकी वजह से लॉगिन को आसानी से विक्टर हरा देता है और उसके पंजे तोड़ देता है। और जब लॉगिन की आंखें खुलती हैं तो लॉगिन एक हॉस्पिटल में होता है और वो डॉक्टर से पूछने लगता है आखिर विक्टर कहाँ पर है। तभी उसके सामने आ जाता है विलियम और विलियम को देखते ही लॉगिन उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है ये सब तुमने किया है, तुम 6 साल बाद मुझसे मिले और अगले ही दिन मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया गया और अब तुम बताओगे विक्टर कहाँ पर है जिससे मैं उसे खत्म कर सकूं। लेकिन विलियम बोलता है तुम विक्टर को नहीं हरा सकते हो, विक्टर से हम भी छुटकारा पाना चाहते हैं, विक्टर हमें भी मार देगा। अगर तुम विक्टर को मार नहीं चाहते हो तो तुम्हें मैं एक ऐसा हथियार दे सकता हूँ जिससे तुम विक्टर को मार सकते हो। और विलियम बोलता है ठीक है और विलियम उसके साथ चले जाता है उसके हेड
हेडक्वार्टर। और विलियम कहता है क्या तुम्हें पता है जब हम काले पत्थर के लिए गाँव वालों को मार रहे थे और उस पत्थर को ढूंढ रहे थे, जिससे लॉगिन बोलता है हाँ मुझे याद है। और विलियम बताता है वो पत्थर उसने ढूंढ लिया है और वो पत्थर उस पर काफी ज्यादा मात्रा में, और उस काले पत्थर से एक एक्सपेरिमेंट करके उसने ऐसा धातु बनाया है जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी लोहे की बन जाएगी। और वहीं लॉगिन अपना नाम बदलकर वुल्वरीन रखता है और वो उस एक्सपेरिमेंट के लिए एक पानी में लेट जाता है और वहाँ से बहुत सारी ड्रिल मशीन निकलती हैं और वो उसके शरीर में सुराख करने लगती हैं और उसके शरीर में वही लिक्विड डाल देती है जो कि उस काले पत्थर से बनाया गया था, जिससे लॉगिन को काफी तगड़ा दर्द होता है और लॉगिन की सारी हड्डियां स्टील की बन जाती हैं, जिससे विलियम काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है इसकी याददाश्त मिटा दो, इसे हम अपने इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वुल्वरीन को अपना पिछला वक्त कुछ भी याद हो और जिससे उन्हें कोई भी दिक्कत आए। और लॉगिन उनकी बात सुन लेता है और गुस्से से पानी से बाहर आता है और अब उसके पंजे हड्डियों की जगह स्टील के बन चुके हैं और लॉगिन अब पूरी तरह से वुल्वरीन बन चुका है। और वो लोग लॉगिन पर गोलियों से हमला करते हैं, लेकिन अब लॉगिन की बॉडी पूरी स्टील की बन चुकी है और लॉगिन वहाँ से बिना कपड़ों के नंगा ही वहाँ से भाग जाता है और एक पहाड़ से नीचे कूद जाता है। लॉगिन अब वुल्वरीन बन चुका है और वो भागता भागता एक घर में घुस जाता है और वहाँ पर दो बूढ़े कपल्स रहते हैं और जब वो वुल्वरीन को देखते हैं तो उन्हें वुल्वरीन अपने बेटे जैसा लगता है बिल्कुल, जो कि अब यहाँ पर नहीं है। और वो वुल्वरीन को अपने घर में पनाह देते हैं और उसे पहनने के लिए कपड़े देते हैं। तभी वहाँ पर विलियम के लोग आकर उन पे अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिससे वो घर ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों बूढ़े कपल्स मारे जाते हैं। उन्हीं की बाइक उठाकर वहाँ से बाहर निकलता है और वो वहाँ से भागने लगता है और वो लोग गाड़ियों से हेलीकॉप्टर से वुल्वरीन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वुल्वरीन के पास सब स्टील वाले पंजे थे और वुल्वरीन उनसे सारी गाड़ियों को काट देता है और वुल्वरीन उनसे हेलीकॉप्टर के पंखे काट देता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर नीचे जाकर क्रैश हो जाता है और वो विलियम के सारे लोगों को वहीं पर ही मार देता है और इस स्टाइल में वहाँ से जाने लगता है। अब वुल्वरीन ठान लेता है कि वो विक्टर के साथ विलियम को भी खत्म करेगा और वुल्वरीन विलियम के बारे में पता लगाने लगता है, उसके अड्डे के बारे में, और वुल्वरीन कई लोगों से मिलता है और फाइनली उसे विलियम के अड्डे का पता लग जाता है। और वो विलियम के अड्डे पे जब पहुंचता है वुल्वरीन तो उसे वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड दिखती है जो कि जिंदा होती है और वहाँ पर विलियम उसे बताता है कि इसको मैंने ही भेजा था ताकि ये तुम्हें यहाँ पर ला सके, लेकिन तुम मेरे साथ चलने को राजी नहीं थे, इसीलिए मैंने इसे मरने का नाटक करने को कहा और ये लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती है, जिसकी मदद से इसने तुम्हें प्यार के झांसे में फंसाया। लेकिन वुल्वरीन कहता है मेरा प्यार तो असली था, जिससे वुल्वरीन पूरी तरह से टूट जाता है। और वुल्वरीन के जाने के बाद वुल्वरीन की गर्लफ्रेंड उससे बोलती मैंने तुम्हारे कहने पे वुल्वरीन को धोखा दिया, अब मेरी बहन को छोड़ दो। दरअसल विलियम ने इसकी बहन को अपने पास कैद कर रखा है और इसने अपनी बहन को बचाने के लिए ही वुल्वरीन के साथ प्यार का नाटक करा, लेकिन वो वुल्वरीन से अब सचमुच प्यार करने लगी है। और विलियम विक्टर से कहता है इसे मार दो और विलियम विक्टर से कहता है इसे मार दो और विक्टर उसे मारने लगता है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज वुल्वरीन सुन लेता है और वुल्वरीन गुस्से से भगा हुआ आता है क्योंकि वुल्वरीन उससे अब भी प्यार करता है और वो विक्टर पे हमला कर देता है और विक्टर और वुल्वरीन में एक अमेजिंग फाइट होने लगती है। और वहीं पर ही विलियम ने वेड को पकड़ लिया है जो कि एक म्यूटेंट है और उसमें सारी म्यूटेंट्स की पावर डाल देता है, क्योंकि वेड का काफी ज्यादा मूवी चलता था इसीलिए वो उसका मूवी सिल देता है और वेड की याददाश्त मिटाकर उसका नाम रखता है डेडपुल। और वहीं वुल्वरीन विक्टर को हरा देता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन वुल्वरीन विक्टर को मार नहीं पाता है क्योंकि विक्टर उसका भाई होता है और वो विक्टर को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसे बताती है कि विलियम ने उसकी बहन को किडनैप करा था जिसकी वजह से उसने तुम्हारे को धोखा दिया, लेकिन वो वुल्वरीन से अभी भी प्यार करती है, इसीलिए वुल्वरीन उसकी बहन को छुड़ाने उसके साथ जाता है और उसके साथ ही वो वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं सभी को छुड़ा देता है। लेकिन तभी विलियम का एक और एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है और वहाँ पर आता है वुल्वरीन के सामने डेडपुल, जो कि अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और वो डेडपुल पर हमला कर देता है और उन दोनों में एक अमेजिंग फाइट होती है, लेकिन डेडपुल काफी ज्यादा ताकतवर था। विलियम ने जितने भी म्यूटेंट्स इकट्ठे करे होते हैं उन सभी की ताकत अकेले वेड में डाल दी है, जिससे वो डेडपुल बन चुका है और उसकी हीलिंग पावर काफी ज्यादा होती है और वो वुल्वरीन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी वुल्वरीन की मदद करने वहाँ पर उसका भाई विक्टर आ जाता है और वो दोनों डेडपुल से लड़ने लगते हैं, लेकिन डेडपुल काफी ज्यादा ताकतवर था और वो उन दोनों को ही पीट रहा था। वो डेडपुल को छू भी नहीं पा रहे होते हैं और डेडपुल अपनी लेजर बीन से उन दोनों पर हमला करता है, लेकिन वुल्वरीन अपने स्टील के पंजों से उसकी लेजर बीन को रोक लेता है और उसके पंजे काफी ज्यादा हीट हो जाते हैं और वहीं विक्टर उस पर हमला कर देता है और वो विक्टर को मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वुल्वरीन आता है और उसका सर काट देता है और वुल्वरीन का सर नीचे जाकर गिरता है। लेकिन डेडपुल में इतनी ज्यादा ताकत थी कि उसका सर कटने के बाद भी उसकी आंखों की लेजर बीन काम कर रही थी और वो वहाँ पर पूरी तबाही मचाती जाती है और वहाँ पर सब कुछ दब जाता है। वुल्वरीन तो बच जाता है अपनी ताकत की वजह से, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और उसका भाई का भी कुछ अता पता नहीं था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने
सामने विलियम आ जाता है और विलियम उस पर गोलियां चलाने लगता है और एक गोली उसके सर पर लगती है जिससे वुल्वरीन वहीं पर ही गिर जाता है। दरअसल ये गोली उसी धातु से बनी थी जिस धातु को वुल्वरीन के बॉडी में डाला गया है, जिसकी वजह से वुल्वरीन मारा जाता है और वो वुल्वरीन की गर्लफ्रेंड को भी मारने के लिए आता है। लेकिन वुल्वरीन की गर्लफ्रेंड के पास हिप्नोटाइज करने की ताकत थी और वो उसे हिप्नोटाइज कर देती है कि वो बस चलता रहेगा और रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, और वो हिप्नोटाइज होकर चलता रहता है रास्ते पे और वो वहीं पर ही मर जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद वुल्वरीन को दोबारा होश आता है, लेकिन अब उसके सिर पे गोली लगने की वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है लेकिन उसे नहीं पता ये कौन है और वुल्वरीन वहाँ से चुपचाप चले जाता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता है। और वहीं विलियम अभी तक चल रहा था, तभी उसके पीछे कुछ सोल्जर्स आते हैं, तभी उसको होश आता है और वो देखता है कि वो काफी ज्यादा दूर आ चुका है और उसे कुछ भी याद नहीं होता है और वो सोल्जर्स उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मूवी का नाम है एक्स-मैन ओरिजिनल्स वुल्वरीन, मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।